हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करते हैं डे थर्ड। तो आज आपका डे थर्ड है। तो इससे पहले डे वन पे मैं आपको 15 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। डे टू में भी आपका 15 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो टोटल आपके 30 हो चुके हैं। आज आपका डे थर्ड है। डे थर्ड में मैं आज आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया, मतलब वो टोटल आपके हो जाएंगे 50 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर का बस 50 क्वेश्चन ही करवाऊँगा, जो कि मोर देन इनफ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने जो चांस होते हैं कि आपके AMU और JMI में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए, बस वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। आपका फुल्ली NCERT बेस्ड, आउट ऑफ NCERT एक भी क्वेश्चन नहीं है। आप देख चुके हो, देखते हो, और ज़रूर देखो इसे वीडियो को। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट करें। तो आज डे थर्ड है। तो चलिए आज देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जो कि आज आपके लिए 20 क्वेश्चन आए। कितने मार्क्स आते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। कि आपको अगर किसी भी क्वेश्चन आपको डाउट होता हो तो आप वो भी कमेंट करें, सर मुझे इस क्वेश्चन के पे यहाँ पे डाउट है, ये जो भी हो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं बिंदास होके। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो हम 30 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। डे वन पे कितने क्वेश्चन करवाए थे? 15। और डे टू 15। तो अब 30 क्वेश्चन हो चुका है। तो आज आपका 31 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप एडिट करें, फिर आप इसे पॉज करके आप सोचें कि इसका आंसर क्या होगा, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं फिर। जैसे कि द क्वेश्चन है, द एम्ब्रियो डेवलप इन डैश वेविपोरस एनिमल। जो आपका वेविपोरस एनिमल होता है, सबसे पहले जानते हैं ये होता है क्या। जो होता है जो यंग वन बर्थ दे, मतलब कि जो एग नहीं देता और डायरेक्ट बच्चा देता हो, तो उसको हम विविपोरस एनिमल कहते हैं। ठीक है। तो इसमें ये पूछा है कि बताओ जो एम्ब्रियो होता है तो कहाँ पे डेवलप होता है, बॉडी की कौन से पार्ट में डेवलप होता है। तो पहले देखिए, डेवलप तो होता है आपका यूटेरस में। इसका आंसर क्या है? यूटेरस। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें और भी क्वेश्चन को। जैसे देखिए इसमें है आपका एक सेल। आपसे क्वेश्चन पूछ के बताओ एक सेल क्या है। तो एक सेल जो होता है ये आपका फीमेल गैमेट है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है बताओ फीमेल गैमेट क्या होता है? एक सेल होता है। अब आता है ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होता है तो वो कहाँ पे होता है? ओविडक्ट में होता है। इसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? फेलोपियन ट्यूब। अब तीसरा है इसमें टेस्टिस। बताइए टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। किसका? मेल का। ठीक है, ये मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। और मेल गैमेट क्या है? मेल गैमेट आपका स्पर्म है। इससे देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले पूछे बताओ टेस्टिस आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी तो पहला हो जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। बताओ ये किस में होता है, मेल या फीमेल में? तो मेल में होता है। ये क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है बताओ ये मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट? आपको मेल गैमेट है। अब बताओ टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? तो स्पर्म प्रोड्यूस। ये देखो इस टॉपिक से कोई 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बन सकते हैं। तो मैं इसीलिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ A to Z। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। सेकेंड क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी इसका क्वेश्चन कई कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन है इसमें, बताना कौन सा नहीं है। अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि नोट को भूल जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, आप बर्डिंग लगा दोगे निकल लोगे। तो नहीं, क्या पूछा? नोट। इसमें से कौन सा नहीं है? हम जानते हैं कि बर्डिंग आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। ठीक। बाइनरी फिजन जाते हैं, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी नहीं होगा। फ्रेगमेंटेशन जानते हैं, ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या बचा? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। और ये सारे जो हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। ये हो गया, ये हो गया, ये सारे कैसे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसलिए आपसे पूछा नोट कौन सा नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन। हम जानते हैं बडिंग क्या होता है। बडिंग किसके अंदर होता है? हाइड्रा के अंदर। बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर। ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर? प्लेनेरिया के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं कि हमने आप कई बार बताया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जनरली आप एक्वेटिक एनिमल खोजो।
ऐसा एनिमल खोजो, एक्वेटिक एनिमल। इसमें तो एक्वेटिक एनिमल क्या, बर्ड है नहीं, डॉग है नहीं, लायन है नहीं, तो फ्रॉग होता है। एक्सटर्नल सिंपल होता है, जब भी एक्सटर्नल पूछे तो आप एक्वेटिक एनिमल खोजो, ठीक है। तो एक्वेटिक आपको फ्रॉग रहता है पानी के अंदर, तो आंसर वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। द मेल गैमेट, देखिए अभी इससे पहले मैं इस पर आप डिस्कस भी किया था कि आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, मेल गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट क्या है, कहाँ पे बनता है, ये सारा क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो इसमें पूछ लिया आपसे, बताओ मेल गैमेट कौन सा है, तभी हम जस्ट इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि स्पर्म होता है, ठीक। अब देखो ओवम पूछे या एग पूछे, ये दोनों क्या होता है, ये फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। उसको ओवम भी बोलते हैं और उसको एग भी बोलते हैं, ये क्या है, फीमेल गैमेट। तो जायगोट होता है, जायगोट क्या होता है भाई, पूछे व्हाट इज जायगोट, जायगोट क्या है, तो ये जो होता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फर्टिलाइजेशन करता है, जब ये मिलता है आपस में, तो ये आपका बनाता है जायगोट। तो ये कब बनता है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। तो जायगोट के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। तो 35 क्वेश्चन नंबर है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू स्मॉलर पीस, जो देखिए एक प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म आपका छोटे छोटे पीस में, जैसे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है इतना बड़ा, ये छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो गया, ठीक है। पूछता बताओ ये जो ब्रेक हो रहा है ये 3 पार्ट में 4 पार्ट में, तो इसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट हो रहा है मतलब वो टूट रहा है, तो ये फ्रेगमेंटेशन होता है। और ये सारे के सारे किसका एग्जाम्पल है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यह है कि पूछ रहा है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर विदाउट, है ना, आप पूछा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये किसके बगैर होता है, तो मतलब कि इसका एक्सेप्शनल केस बताना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है, देखो पहले खुद ट्राई कीजिए फिर मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो देखो अकर विदाउट ये किसके बगैर होता है, हमने बताया जो फर्टिलाइजेशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो आपको ये क्वेश्चन तो याद होना ही चाहिए, तब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी पहले कि हाइड्रा बताओ, हाइड्रा जो होता है कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो हाइड्रा क्या करता है, बर्डिंग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। बाकी फ्यूजन जानते हैं, एमीबा कराता है, फ्रेगमेंटेशन जानते हैं, प्लेनेरिया करता है। तो चलिए आप देखते हैं 38, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड टू, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या करता है, क्या लीड करता है, आपको जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनाता है या नो स्प्रिंग, ये तो होगा नहीं, नो वेरिएशन होगा ही नहीं, क्योंकि वेरिएशन होता है जैसे कि फादर और मदर से हम लोग आए हैं, तो क्या आप एग्जैक्ट अपने फादर के जैसे हो, एग्जैक्ट तो नहीं होगे, या एग्जैक्ट मदर जैसे नहीं होगे, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आया है, तो ये वेरिएशन कराता है, तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं। और ऑफ स्प्रिंग तो हम जो इसका जो बच्चे हैं हम उसके बेटे आए, तो बेटे उसका ऑफ स्प्रिंग है, तो मतलब ये तो होगा, लेकिन नो लिख दिया तो ये भी क्वेश्चन गलत है। अब बताओ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, नहीं, आइडेंटिकल इसमें कभी नहीं होता, आइडेंटिकल हमेशा एंड हमेशा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो ये क्वेश्चन में आपके कट गए, तो क्या बचे आपके आंसर नंबर बी। तो जेनेटिकली वेरिड मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें बदलाव आएगा, जैसे फादर है वैसे एग्जैक्ट आप नहीं होगा, जैसे मदर है वैसे आप नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा ही आएगा। तो जेनेटिकली वेरिड आंसर हो जाएगा इसका बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वीवी प्लस एनिमल क्या होता है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपका गिव यंग वन है ना, जो आपको बच्चा देता हो उसको हम वीवी प्लस एनिमल कहते हैं। तो ओवी पर ये क्या है, ये ओवी प्लस है, ठीक है। तो चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो गैमिट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। जैसे हम जानते हैं कि गैमिट होता है एक मेल गैमिट होता है, एक फीमेल गैमिट होता है। तो गैमिट आपको सिंपल याद हो रखना है कि गैमिट कैसा होता है, क्या होता है, ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मेल गैमेट आपको पता है, स्पर्म फीमेल गैमेट पता होगा, तो ये दोनों के कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो इससे क्वेश्चन आपसे ही पूछ सकता है, घुमा कर जरा अगर टब बनाए तो बताएगा, पूछेगा बताओ स्पर्म में जो है वो हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, बताओ ओवम जो है वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। ऑफकोर्स गैमेट है भाई, दो गैमेट है तो ये भी हैप्लॉइड हो जाएगा, हैप्लॉइड को कैसे डिनोट करते हैं, ये भी हैप्लॉइड हो जाएगा। तो आपसे एक्स्ट्रा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। क्वेश्चन नंबर 41 पे देखते हैं।
तो फीमेल गैमिट, हाँ सिंपल, ये तो अब डिस्कस इस पर कर ही चुके हैं। तो फीमेल गैमिट क्या है आपका, एग या एम्ब्रियो। स्पर्म क्या है, मेल गैमिट। जब ये दोनों आपस से मिलता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, ये आपका फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, क्या बनता है, जाइगोट। देखो एक क्वेश्चन में मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन बता ही देता हूँ, तो अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनो। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो उसे आप किसी कॉपी में नोट कर लिया करो, ताकि क्वेश्चन क्या पता पूछ ले आपसे। ठीक, बाकी मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ, तो आई थिंक सारे सॉल्व इसमें हो ही जाते हैं। तो द टेस्टिस क्या होता है, जैसे मैं इससे स्टार्टिंग में बताया था कि आपसे पूछेगा टेस्ट स्पर्म कहाँ से बनता है, ओवम कहाँ से बनता है। तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस के बारे में हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, सेकेंडरी नहीं होता, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसका होता है, मेल का होता है। ठीक, तो ये पूछ सकता है आपसे, बताओ ये मेल में होता है फीमेल में होता है। जैसे अपन इसमें याद रखना है कि मेल में ये क्या करता है, गैमिट का फॉर्मेशन करता है, मेल गैमिट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, गैमिट फॉर्म करता है, और मेल गैमिट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्पर्म। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 43 तो बहुत आसान है कि यंग वन ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के यंग वन को हम क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, टिप होनी चाहिए, इसको टेडपोल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपका बोला, द प्रोसेस इन विच सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड। जब भी सिंगल की बात हो जाए, जब भी सिंगल की बात हो जाए तो इसमें आप डायरेक्ट आँख बंद करके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊँगा। जबकि देखो, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसके अंदर 2 पेरेंट होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट, फिर बनता है एम्ब्रियो, फिर इससे प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 पेरेंट होते हैं। तो अब इसका क्या हो जाएगा, सिंगल की बात हुई तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डबल की बात हुई तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन ये तो कुछ है ही नहीं। इसकी किस में सिंगल किस में डबल हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब ये दोनों आपस में फ्यूज होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन क्या है, जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस। अब बताओ, जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था, अभी कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो बताओ कौन सा है। हाँ गुड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फर्टिलाइजेशन। तो जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में जब मीट किया, इससे क्या बना, जाइगोट बना। जब ये मीट दोनों आपस में फ्यूज कर रहा है या मीट कर रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो यही पूछा है आपसे। अब देखो 46 क्या है कि द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्राइव नीड। अब जो एम्ब्रियो होता है, डेवलप होता है, जो खाना पीना होता है वो कहाँ से लेता है और कैसे लेता है, ये आपसे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एपिडिडाइमिस। जो एपिडिडाइमिस होता है, ये कैसा ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन है या सेकेंडरी ऑर्गन है, आपको ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ये। ठीक है, कई बार ये पूछ सकता है, बताओ ये क्या है, सेकेंडरी या प्राइमरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ये किसके अंदर होता है, मेल के अंदर होता है। ठीक, अब इसका फंक्शन पूछा है, फंक्शन क्या है इसका, प्राइमरी फंक्शन। तो इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए, स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं अब। तो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, है ना, नोट पे ध्यान देना, नोट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल का कौन सा पार्ट नहीं है, टेस्टिस है, जानते हैं हम, सेमिनल वेसिकल है, ये भी है, एपिडाइमिस ये भी है। तो कौन सा नहीं, ओवरी है। ओवरी किसका पार्ट है, फीमेल का पार्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, अब आते हैं 49 क्वेश्चन पे। 49 क्या है, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन अकर। तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। तो ये कहाँ पे होता है, ये फॉलोपियन ट्यूब में होता है। किसके अंदर होता है, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा था, बताओ फर्टिलाइजेशन किस में होता है, मेल में होता है या फीमेल में होता है। तो ये आपको ये फीमेल बॉडी में होता है। ठीक है, और फीमेल बॉडी के कौन से पार्ट में होता है, फॉलोपियन ट्यूब में होते हैं। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब में। इसमें अगर स्पेसिफिक कभी आ जाता है, एम्पुलाइक रीजन होता है, वहाँ पर आता है। ठीक है, तो आपको ये इतने क्वेश्चन पता होना चाहिए इससे।
और ये यूटेरस जो है, विजाइना है, ओवरी है, ये सब किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओवरीज? तो ओवरी क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले ओवरी क्या है? ये आपका फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। किसका? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक, ये पूछेगा बताओ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो ओवरीज है। किसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? फीमेल का। मेल का नहीं, ये फीमेल के अंदर होता है बस। तो ये फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ये इसका काम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। क्या करता है? प्रोडक्शन करता है गैमेट का, फीमेल गैमेट का, है ना। तो फीमेल गैमेट प्रोडक्शन करता है। कौन सा फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? एग कहते हैं या ओवा कहते हैं। तो इससे पूछा है कि बताओ इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। क्या पूछा है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो प्राइमरी इम्प्लांटेशन नहीं, डेवलपमेंट नहीं, प्रोडक्शन नहीं। तो प्रोडक्शन ऑफ एग एंड हार्मोन, मतलब एग क्या है आपका? प्राइमरी सेक्स क्या है? हार्मोन है ना। तो हार्मोन पूछ ले कि इसमें बताओ हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है फीमेल का, तो ओवरीज होता है। पूछेगा कि बताओ एग कहाँ प्रोड्यूस होता है? ओवरीज होता है। तो एग आपका क्या है? फीमेल सेक्स। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच कीमती टाइम देने के लिए आपका। अगर आपको लेक्चर थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू सो मच।